बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम ये जो चैप्टर मेरे सामने खुला हुआ है ये है जी चैप्टर नंबर 1 कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री का, जो बुक आप के कोर्स में है। नॉर्मली ये थर्ड ईयर को पढ़ाया जाता है और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे बीएस प्रोग्राम है, जैसे एसोसिएट डिग्री का प्रोग्राम शुरू हो गया है अब, तो थर्ड ईयर में बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर जो है इसका जो है वो तकरीबन इन तीनों प्रोग्राम्स में, बीएस में भी है, एसोसिएट डिग्री में भी है और थर्ड ईयर में भी है। तो शुरू करते हैं अपना यहाँ से चैप्टर नंबर 1, जो कि है रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कॉन्टीन्यूटी के ऊपर। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि तकरीबन मैं आपको जैसे 3 प्रोग्राम्स के नाम लिए, तो सभी प्रोग्राम्स के अंदर ये शामिल है। ये चैप्टर नंबर 1 तो सभी में शामिल है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी पूरी बुक जो है ये कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री की ख़त्म करें। और इस सिलसिले में आज जो है वो मेरा पहला लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रियल नंबर्स से। रियल नंबर्स ही क्या होते हैं? रियल नंबर्स जैसे कि हम जानते हैं कि एक सेट जिसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, नॉर्मली सेट्स को इस तरह से कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हम रियल नंबर्स को इस तरह से कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम नंबर लाइन का सहारा लेते हैं। ठीक है जी, ये है हमारी नंबर लाइन और इस नंबर लाइन के ऊपर ही बेसिकली नंबर रियल नंबर्स होते ऐसे हैं जिनको हम क्योंकि इसमें गैप्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख के दिखाऊं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है एंड सो ऑन। इस तरह के नंबर्स तो मैं कर्ली ब्रैकेट्स में लिख सकती हूँ, लेकिन जब रियल नंबर्स की बात आती है तो 1 के बाद जस्ट कंसेक्टिव अगला रियल नंबर 2 नहीं है। 1 और 2 के दरमियान काफ़ी रियल नंबर्स, बल्कि आप यूँ कहें कि इन्फिनिट रियल नंबर्स हैं जो कि आपकी कर्ली ब्रैकेट्स जो है वो कवर नहीं कर सकती हैं। दैट्स वाई आपको रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए आपको कुछ और किसी और तरीके की ज़रूरत है, और वो तरीका जो है वो हमारे पास ये नंबर लाइन की ज़रूरत में है। तो नंबर लाइन में अक्सर जो है बच्चों की ग्रिप, स्टूडेंट्स की ग्रिप जो है वो नंबर लाइन पे नहीं होती, नंबर लाइन उन्हें सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं होती। तो इस आज के टॉपिक में मैं नंबर लाइन के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि नंबर लाइन अगर आपने सही तरह से समझ ली तो फिर आप हर चीज़ जो है, ना सिर्फ ये नंबर लाइन आपके यहाँ पे काम आती है बल्कि डिफरेंट कोर्सेज ऑफ मैथ्स में, जैसे कि आपके पास मेट्रिक स्पेस में हम जैसे कि डिस्कस करते रहे, इससे पहले भी मैं काफ़ी लेक्चर्स देती रही हूँ पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। मेट्रिक स्पेस जब आप पढ़ें उसमें नंबर लाइन के ऊपर ग्रिप आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और जितने भी कोर्सेज हैं मैथ्स की, अगर आपकी नंबर लाइन के ऊपर ग्रिप, उसको अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी नहीं है तो फिर आप जो है वहीं से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे नहीं बन सकते। देखिए जी, रियल नंबर्स का जो सेट होता है, पहली बात तो ये कि सबसे बड़ा सेट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में और रियल नंबर्स में बच्चे जो हैं वो आपस में इनको जो है वो मिक्स कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है वो रियल नंबर्स के सेट को अपने अंदर कंटेन करता है। तो इस वक्त चूँकि हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, कैलकुलस में हमारा सारा फोकस जो है वो रियल नंबर्स के ऊपर होगा। तो रियल नंबर्स के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि रियल नंबर्स का जो सेट है वो कंटेन्ड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस तरह से नॉर्मली डिस्क्राइब करती हूँ अपने स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यूँ समझें कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा उसका रियल पार्ट होता है और एक हिस्सा उसका इमेजनरी पार्ट होता है, जिसमें आयोटा वाले सारे नंबर्स पड़े हुए हैं। तो फिर ये जो आधा हिस्सा है, ये आधा हिस्सा जो है हम अपनी रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं रियल नंबर्स में। अब रियल नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो रियल नंबर्स के अंदर आपके कौन कौन से सेट आ जाते हैं। रियल नंबर्स को भी मैं इस तरह से स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्क्राइब करती हूँ कि सपोज़ करें कि ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक हिस्सा जो है आपका रैशनल नंबर्स है और दूसरा हिस्सा जो है वो आपका इर्रेशनल नंबर्स के ऊपर है। क्योंकि नॉर्मली मैं आपको समझाऊंगी कि नंबर लाइन के ऊपर इसे देखते हैं, नॉर्मली कहा जाता है कि आपके जितने रैशनल्स रियल नंबर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उतने ही इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप रियल नंबर्स को 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, इसके 2 हिस्से बना सकते हैं इक्वल, कि जिस आधा हिस्सा जो है इसका रैशनल्स पे मुश्तमिल है और बाकी का आधा हिस्सा जो है इसके इर्रेशनल के ऊपर कंटेन करता है। इसके अलावा जब हम, चूँकि हमारी डीलिंग जो है वो ज़्यादा रैशनल नंबर्स के साथ होती है, तो रैशनल नंबर्स को अगर मैं यहाँ पे अलग निकालूँ, इतने पोर्शन को अलग निकाल लूँ, तो ये जो रैशनल नंबर्स का पोर्शन है, ये रैशनल नंबर्स का पोर्शन उन तमाम सेटों को अपने अंदर कंटेन करता है जिस जो हमारे साथ जिनसे हम बहुत फेमिलियर हैं। जैसे कि इसमें इंटीजर्स का सेट आता है, नेशनल नंबर्स का सेट आता है, ऑड नंबर्स का सेट आता है, इवन नंबर्स का सेट आता है,
प्राइम नंबर्स का सेट आता है, होल नंबर्स का सेट आता है। इस तरह से ये सारे नंबर्स, ये सारे सेट्स जिनके साथ हम अपनी रूटीन लाइफ में बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, ये तमाम जो हैं यूँ समझें कि आपके रैशनल नंबर्स के अंदर कंटेंट है, यानी और रैशनल नंबर्स जो हैं यानी कि आपके रियल नंबर्स के इतने पोर्शन के अंदर ये तमाम सेट्स हैं, इनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो नंबर लाइन को समझते हैं कि जी ये है आपकी नंबर लाइन। नंबर लाइन को नॉर्मली इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों तरफ एरो होता है, सेंटर में आपका ज़ीरो है, लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो के हम सब जानते हैं कि नेगेटिव नंबर्स हैं, और राइट साइड पे इसी तरह से आपके करस्पॉन्डिंगली पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब जैसे कि ज़ीरो हम जानते हैं कि एक इंटीजर है, लेकिन ज़ीरो एक रियल नंबर है। ज़ीरो और -1 या ज़ीरो और 1 के दरमियान जो नंबर है, ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली ये गैप देखने में तो ये छोटा सा गैप है, लेकिन इनफैक्ट ये इन्फिनिट नंबर्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है। और ये इन्फिनिट नंबर्स को हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि इसमें एग्जैक्ट कितने नंबर्स हैं। दैट्स वाई, और ना ही मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं आपको ये बता सकूं कि ज़ीरो के जस्ट राइट पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि जस्ट राइट पे ज़ीरो के साथ नेबरिंग नंबर कौन सा है, ना आप मुझे बता सकते हो और ना ही मैं आपको बता सकती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से ज़ीरो के जस्ट नेबरिंग में लेफ़्ट साइड पे कौन सा नंबर है, वी आर अनेबल टू डिस्कस इट। ठीक है जी, तो बस इसमें सिर्फ इस गैप को, हर दो इंटीजर के दरमियान का जो गैप आपको नंबर लाइन पे नज़र आ रहा है, इसके लिए बस आपके लिए इतना समझना काफ़ी है कि ये गैप देखने में तो छोटा सा गैप है, बट ये गैप जो है वो इन्फिनिट नंबर्स के ऊपर कंटेन करता है। इस बात को इस तरह से समझाया जा सकता है, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं नहीं बता सकती, आई एम अनेबल टू से कि ज़ीरो के जस्ट राइट पे कौन सा नंबर आएगा। वो इसलिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे जहनों में नॉर्मली ये होता है कि अगर मैं अपनी क्लास में भी जैसे स्टूडेंट से पूछती हूँ कि ज़ीरो के राइट पे कौन सा नंबर आएगा, तो नॉर्मली जो मुझे जवाब मिलता है सुनने को वो ये मिलता है कि ज़ीरो के बाद जस्ट अगला नंबर जो है वो 0.1 है। बट 0 पॉइंट इज़ नॉट द नेबरिंग और कंसेक्टिव और जस्ट द नंबर आफ्टर ज़ीरो। बिकॉज देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि ज़ीरो से जस्ट अगला नंबर 0.1 आता है, तो फिर मैं आपको यहाँ पे एक जस्टिफिकेशन देती हूँ कि भाई ज़ीरो और 0.1 के दरमियान तो 0.01 है। तो फिर हाउ यू कैन से कि ज़ीरो और 0.1 के दरमियान, ज़ीरो से जस्ट अगला नंबर जो है कंसेक्टिव वो 0.1 है, तो ये लॉजिक तो रॉन्ग होगी। लेकिन आप अगर ये कहते हैं नहीं जी अब ज़ीरो और 0.0 से जस्ट अगला नंबर 0.01 है, तो ये भी रॉन्ग है, बिकॉज ज़ीरो और 0.1 के दरमियान एक और नंबर आता है, दैट इज़ 0.001। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आपको लॉजिकल रीजंस देती जाऊंगी और आप देखेंगे कि ज़ीरो बज़ाहिर जो आपको नज़र आ रहा है कि ज़ीरो से जस्ट अगला नंबर 0.1 होता है, हमने ज़ीरो और 0.1 के दरमियान भी इन्फिनिट नंबर्स डिस्कवर कर लिए। तो इस तरह से इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे कह रही हूँ कि हम नहीं बता सकते नंबर लाइन के ऊपर ज़ीरो से जस्ट अगला कंसेक्टिव नंबर कौन सा है। दैट्स वाई हम ये कहेंगे कि ये इन्फिनिट नंबर्स हैं और वी आर अनेबल टू से कि ज़ीरो के नेबर में कौन सा नंबर पड़ा हुआ है। कोई भी नंबर अगर आप रियल लाइन पे यहाँ पे उठा लेते हैं, कोई भी नंबर, सिर्फ मैं ज़ीरो की बात नहीं करी, ये मैं हर नंबर जो कि आपकी रियल लाइन के ऊपर रखा हुआ है, मैं हर उस नंबर की बात कर रही हूँ। अगर आप यहाँ से कोई भी नंबर उठाते हैं तो उससे आप मुझसे उस नंबर से जस्ट राइट पे या जस्ट लेफ़्ट पे कोई उसका नेबरिंग नंबर अगर आप पूछते हैं तो हम उसको नहीं बता सकते, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। अब ये बात तो हमें समझ आ गई है कि हमारी नंबर लाइन के ऊपर जो है वो ये गैप्स की कंसिड्रेशन, मतलब गैप्स क्या होते हैं दो इंटीजर्स के दरमियान, जो आपको ये -1 है, ये दो इंटीजर्स के दरमियान जो आपको गैप नज़र आ रहा है, इन गैप्स की हकीकत क्या है, इन गैप्स में कितने नंबर्स होते हैं, ये सब कुछ हमने समझ लिया कि ये गैप्स इन्फिनिट होते हैं और हम इन गैप्स में कंसेक्टिव नंबर्स को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि आपके रियल नंबर जो है वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, एक हिस्सा रैशनल है और दूसरा हिस्सा इर्रेशनल है। जितने रैशनल्स होते हैं आपके रियल नंबर पे, रियल लाइन पे, उतने ही इर्रेशनल्स भी होते हैं। अब ज़ीरो हम सब जानते हैं कि एक रैशनल नंबर है। नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन, रैशनल्स और इर्रेशनल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से होती है कि अगर आपके पास नंबर लाइन पे ये एक नंबर है जो कि रैशनल नंबर है, तो हमारी कंसिड्रेशन ये है कि उससे जस्ट नेबरिंग या कंसेक्टिव नंबर जो आपके पास होगा वो आपका इर्रेशनल होगा। यानी कि एक रैशनल के साथ राइट पे या लेफ़्ट पे कहीं भी आप जाएं, उससे जस्ट अगला नंबर जो है वो इर्रेशनल होता है। इससे हम ये कह सकते हैं, हम एक दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि आपका एक
रैशनल नंबर जो है नंबर लाइन पे दो इर्राशनल नंबर्स के दरमियान है, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये इर्राशनल है तो इर्राशनल से जस्ट अगला नंबर रैशनल है, उससे अगला नंबर इर्राशनल है। यूँ नंबर लाइन के ऊपर आपकी जो रैशनल और इर्राशनल नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो जाती है, क्योंकि हर रैशनल नंबर जो है वो दो इर्राशनल्स के दरमियान घिरा हुआ है और एक इर्राशनल नंबर जो है वो दो रैशनल नंबर्स के दरमियान घिरा हुआ है। तो आपके पास इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आपने अगर अपने जहन में बिठा ली, आपने कंसिडर कर ली, तो आपके लिए बहुत से आगे जाके कॉन्सेप्ट जो है वो आसान हो जाएंगे। तो ये चीज़ जो है ये मैं समझाना चाह रही थी, एक तो इन गैप्स को समझना, नंबर लाइन को समझना, एंड नंबर लाइन के ऊपर रैशनल और इर्राशनल नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन को समझना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेशन होती है, एक तो नंबर लाइन से, एक नंबर लाइन को समझना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए कि नंबर लाइन के थ्रू हम अपने रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है वो हम ओपन सेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इंटरवल्स की रिप्रेजेंटेशन से तो हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। ये ब्रैकेट फॉर एग्जांपल ये रिप्रेजेंटेशन होती है, ये क्लोज्ड इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन है। बीच में कॉमा होता है और साइड पे आपके पास दो बाउंड्री नंबर्स होते हैं। इसके साथ ही आपके पास ये ओपन ब्रैकेट की रिप्रेजेंटेशन होती है। ये आपके पास क्लोज ओपन ब्रैकेट हो गई, इसी तरह से ओपन क्लोज ब्रैकेट हो गई। ये सारी इंटरवल्स की रिप्रेजेंटेशंस हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप दो नंबर्स लिखते हैं 1 से 2, ये आपके पास एक ऐसा इंटरवल है जो कि 1 से 2 है, मतलब 1 से 2 की तरफ जा रहा है, यानी कि ये दिस इज़ बेसिकली अ सेट। ये एक ऐसा सेट है जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है। ये जिस तरफ से आपका इंटरवल जो है वो ओपन होता है, याद रखिएगा ओपन इंटरवल जो है एक इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके अलावा मैं ओपन इंटरवल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करती हूँ, इसको ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 से 2। अब जिस तरफ से तो ब्रैकेट का फेस इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, वो उस साइड से आप कहेंगे कि आपका इंटरवल क्लोज है, और जिस तरफ आपकी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट का फेस आउटवर्ड है, आप कहेंगे कि ये ब्रैकेट जो है यहाँ से आपका इंटरवल ओपन है। तो ओपन इंटरवल के लिए दो तरह की रिप्रेजेंटेशन होगी, एक ये सबसे बड़ी ब्रैकेट से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये सबसे छोटी ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लें या ऐसे रिप्रेजेंट कर लें। सो इंटरवल से आप नो डाउट के वाकिफ़ हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी रिवीजन मैं आपको बता रही हूँ कि इंटरवल्स क्या होते हैं कि 1 और 2 के दरमियान जितने भी नंबर्स आपको नंबर लाइन पे, इंटरवल्स का डायरेक्ट लिंक आपकी नंबर लाइन से बनता है। जैसे कि नंबर लाइन पे ये 1 पड़ा हुआ है और ये 2 पड़ा हुआ है, तो 1 से 2 के दरमियान का जो गैप है, जैसे कि हम जानते हैं ये इन्फिनिट नंबर्स को कंटेन करता है। वो इन्फिनिट नंबर एग्जैक्टली मैं कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिख सकती। अगर आप मुझे कहते हैं कि 1 से 2 के दरमियान कोई जितने भी नंबर्स हैं वो इस कर्ली ब्रैकेट में लिख के दिखाएं, तो आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस दिस, बिकॉज हम जानते ही नहीं हैं कि 1 से जस्ट अगला नंबर क्या होगा, और जो नंबर्स आपके पास हैं इस सेट में एग्जैक्टली हम वो डिस्कवर ही नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम इसे कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिख सकते। तो नंबर लाइन के ऊपर ये जो गैप है आपका 1 से 2 के दरमियान, इस गैप को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको इंटरवल्स के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इंटरवल्स के थ्रू इस गैप को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि आप कर्ली ब्रैकेट में इस गैप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कर्ली ब्रैकेट में अगर आपने 1 और 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इस ब्रैकेट, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। लेकिन इंटरवल में अगर आपने 2 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो इसका मतलब कुछ और होता है। इसका मतलब होता है कि जो एंड पॉइंट्स हैं उनके दरमियान का कि जितने भी इन्फिनिट नंबर्स हैं वो सब भी शामिल हैं, और एंड पॉइंट भी शामिल है इफ़ द एंड साइड से अगर आपकी ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो। तो 1 इसमें आपका इंक्लूडेड नहीं है, जबकि 2 आपका इंक्लूडेड है, क्योंकि 2 की तरफ से ब्रैकेट क्लोज है। इसके अलावा 1 और 2 अगर आपने इस तरह से क्लोज इंटरवल में लिख दिया तो इसका मतलब है कि एंड पॉइंट्स, इन्हें हम बाउंड्री पॉइंट्स भी कहते हैं। किसी भी इंटरवल के एंड पॉइंट्स को बाउंड्री पॉइंट्स भी कहते हैं। ये बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं ये भी इंक्लूडेड हैं इस इंटरवल में, और आपके 1 और 2 के दरमियान जो आपकी नंबर लाइन पे गैप है सारे का सारा, वो सारा भी इसमें शामिल है। तो ये गैप याद रखिएगा, जब भी हमने नंबर लाइन के गैप को सेट की फॉर्म में लिखना होगा तो हम कर्ली ब्रैकेट में कभी भी नहीं लिख सकते, हमें सिर्फ इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। और ये आपके एंड पॉइंट्स को अगर आपने शामिल करना है, बाउंड्री पॉइंट को आपने शामिल करना है या नहीं करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसकी तरफ से क्लोज कर देंगे तो ये इंक्लूड हो जाएंगे, अगर आप ओपन कर देंगे ब्रैकेट को तो ये एक्सक्लूड हो जाएंगे। जैसे कि ये 1 और 2 खुद शामिल नहीं है, लेकिन 1 और 2 के दरमियान जितना भी गैप है नंबर लाइन का वो सारा इसमें शामिल है। तो ये हल्की सी हमारी जो है वो रिवीजन हो गई है इंटरवल्स की। तो इंटरवल्स नंबर लाइन को समझना और इंटरवल्स के हवाले से भी बहुत ज़रूरी था कि इंटरवल्स अगर हमें नंबर लाइन पे कुछ इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। इसके अलावा इंटरवल जो है जैसे नंबर लाइन की भी रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल भी होती है। आपकी नंबर लाइन जो है उसको इस तरह से लिखा जाता है, ये माइनस इन्फिनिटी
ये आपका माइनस इन्फिनिटी का एंड होता है और ये आपका प्लस इन्फिनिटी का एंड होता है। इट्स मीन कि प्लस साइड से भी और नेगेटिव साइड से भी आपके नंबर्स जो हैं वो चलते जा रहे हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक और चीज़ कि अगर आपके इंटरवल के एंड पॉइंट्स इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हैं तो आपकी जो इंटरवल को आप ब्रैकेट डालेंगे तो वो ओपन ब्रैकेट होगी, ठीक है। ओपन इंटरवल होगा आपका इन्फिनिटी की तरफ से या प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ से, हमेशा ब्रैकेट्स को ओपन रखिएगा। इसके अलावा आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आप दूसरी ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना चाहें तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ये भी रिप्रेजेंटेशन आपके पास हो सकती है। तो नंबर लाइन को सेट की फॉर्म में, रियल नंबर्स को नंबर लाइन की फॉर्म में तो देख लिया हमने कि कैसे लिखा जा सकता है, लेकिन अगर आपने सेट की फॉर्म में लिखना हो तो सिवाय इंटरवल के और कोई तरीका नहीं है हमारे पास कि हम इस ओपन इंटरवल की फॉर्म में अपने रियल नंबर्स को लिखें। तो रियल नंबर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल आर से होती है, तो इसकी ये सेट फॉर्म में ये रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है। एक और इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे बताती चलूँ कि हर आपका इंटरवल जो है, एवरी इंटरवल, अब इंटरवल की 4 टाइप्स मैंने आपको बताई हैं। क्लोज इंटरवल है, आपके पास ओपन इंटरवल है, आपके पास क्लोज ओपन या ओपन क्लोज है। हर इंटरवल जो है वो एक सेट होता है, while every set is not an interval। ये इम्पॉर्टेंट नोट है, ये आप याद रखें। देखिए, सेट इज़ बेसिकली कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ या नंबर्स आपके पास जो है। अब जब आप बात करते हैं किसी एक इंटरवल की, जैसे आपके पास 1 से 2 तक का क्लोज इंटरवल है, तो इसमें क्या है, आपके पास एलिमेंट्स हैं और इन्फिनिट एलिमेंट है, और हर ये कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, दैट्स वाई ये सेट है। तो ये सेट नो डाउट कि इन्फिनिट सेट होता है। इंटरवल्स, ऑल इंटरवल्स, चाहे वो जितने भी मैंने आपको चारों टाइप्स के इंटरवल बताए हैं, ओपन क्लोज क्लोज ओपन या जो भी, ये सारे इंटरवल्स जो हैं वो इन्फिनिट इंटरवल्स, इन्फिनिट सेट्स होते हैं। इनके अंदर इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। जबकि अगर कर्ली ब्रैकेट की जो सेट्स हैं वो डिपेंड करते हैं, वो उनके अंदर अगर फाइनाइट एलिमेंट है तो वो फाइनाइट सेट है, अगर इन्फिनिट एलिमेंट है तो वो इन्फिनिट सेट्स हैं। अदरवाइज इंटरवल के साथ अगर इस सेट का कंपैरिजन किया जाए, इन सेट वाली ब्रैकेट्स का अगर आप इंटरवल के साथ ब्रैकेट करें, तो हर इंटरवल इटसेल्फ एक सेट होता है, लेकिन हमेशा एक इन्फिनिट सेट होता है। लेकिन जो सेट है दैट कैन नॉट बी एन इंटरवल, बिकॉज इंटरवल जो है दो नंबर्स के दरमियान के गैप को शो करता है। अगर मैं यहाँ 1 और 2 लिखूँगी तो 1 और 2 के दरमियान के गैप ये कर्ली ब्रैकेट्स कवर नहीं कर रही, जबकि आपका इंटरवल जो है वो, उसका मतलब ही ये होता है कि दो बाउंड्री एलिमेंट्स के दरमियान का गैप कवर करना। सो ये फ़र्क है। हर इंटरवल सेट बन सकता है या सेट होता है, लेकिन एक सेट जो है वो इंटरवल नहीं हो सकता। होप सो कि आज का आपको लेक्चर जो है वो जो हमने टॉपिक पढ़ा, रियल लाइन को हमने बहुत डिटेल से देख लिया। रियल लाइन और इससे रिलेटेड फैक्ट्स हमने देखे, हमने इंटरवल्स को पढ़ा यहाँ पे। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। आप अपनी इस कॉन्सेप्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि रियल लाइन और इंटरवल्स और इस तरह से रियल लाइन की जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उस पर रैशनल और इरेशनल और डिफरेंट सेट्स की हम लोकेट नहीं कर सकते, तब तक हम जो है ये चैप्टर 1 हम वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर 1। बेसिकली ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, अगर आप इनको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपके मैथ्स के हर कोर्स पे ये काम आएंगे। होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मेरे इस लेक्चर को प्लीज़ देखें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच।